नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आजकल हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो, उस पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम गया है। तो क्या ऐसे माहौल में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाएं जहां आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए और रिस्क भी कम हो? लेकिन हम जानते हैं स्टॉक मार्केट का नेचर ही ऐसा है जहां कि आपको रिटर्न ज़्यादा है तो वहां रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन स्टॉक मार्केट की बनावट इस तरीके से है और नेचर इस तरीके के है, हम कुछ रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, परंतु कुछ रिस्क ऐसे हैं जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक कॉमन मैन की बात आ जाती है, जहाँ एक नॉर्मल से इंसान की बात आ जाती है, तो उनके लिए स्टॉक पिकिंग एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि स्टॉक को हम किस तरीके से पिक करें, कौन सा पहला स्टॉक लें। एक नॉर्मल से इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन से सेक्टर से खरीदें, क्या हम जो स्टॉक खरीद रहे हैं 1000 रुपये कहीं ये डबल डिजिट में तो नहीं चला जाएगा। कई बार ऐसे स्टॉक के साथ हुआ है, कहीं ये कंपनी दिवालिया तो नहीं हो चुकी है, कई बार ऐसी कंपनियां भी कर चुकी हैं, कहीं ये कंपनी बाहर भाग तो नहीं जाएगी। तो ये सारे जो सिचुएशन होता है एक नॉर्मल से इन्वेस्टर या फिर एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ये तमाम सवाल किसी भी नॉर्मल बंदे के मन में उठता है एक किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। लेकिन आप चिंता मत करिए, बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो इन सारी बाधाओं से आपको दूर रखेगा, अच्छा रिटर्न भी दिलाएगा और बहुत कम रिस्क में वो भी। तो मैं हूं पवन, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं निवेशोनॉमी, जहां हम बात करते हैं निवेश और इकोनॉमी की। देखिए, आप कहीं भी निफ्टी को ट्रैक करते होंगे, जहाँ भी आप मार्केट देखते होंगे, वो आपको मिलता होगा सेंसेक्स और निफ्टी, चाहे अपने लैपटॉप में हो जाए, मोबाइल में हो जाए, कहीं डेस्कटॉप पे हो जाए। जब भी देखते होंगे तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट की इंडिसेस है। तो निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी का ही कॉपी है, वो निफ्टी को ही कहीं ना कहीं रिप्लेस करता है। निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा तो ये भी आएगा। आप इसे स्टॉक के तरीके से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कहीं कोई एक्सपायरी का झंझट नहीं, कहीं कोई फ्यूचर नहीं, कहीं कोई ऑप्शन नहीं। इसमें किसी तरीका का कोई भी कम्प्लेक्सिटी आपको नहीं मिलेगा। और आप जैसे पहले कहा कि मैं निफ्टी की ये कॉपी है, तो निफ्टी में आते हैं 50 स्टॉक, तो 50 स्टॉक का एवरेज होता है, तो अपने आप में एक ऑटोमेटिक एक तरह से कहें तो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। दोस्तों, अगर निफ्टी 20 का प्राइस आज का देखें तो ये लगभग 204 रुपये के आसपास चल रहा है। और देखिए, मैं आपको इसका हिस्ट्री प्राइस दिखा रहा हूँ, किस तरह से इसका रेट बढ़ता है। अगर मैं आपको एक साल पहले ठीक यहाँ से ले जाऊँ, यानी जून 2022 में देखें तो इसका प्राइस था 171 रुपये के आसपास, जो बढ़ के एक साल में अभी ये 204 रुपये पे हो गया। तो लगभग आपको 19-20% का रिटर्न यहाँ भी दे रहा है। निफ्टी 20 और निफ्टी 50 में से कौन सा ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, चाहे वो वीक वाइज हो, मंथ वाइज हो, या फिर हम लोग ईयर वाइज लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी 20 की देखते हैं तो ये एक सप्ताह में अगर देखें तो इसका रिटर्न है 2.21, यानी करीब 2.25% से ज़्यादा। एक महीने का देखें तो करीब ये 3% का रिटर्न दे रहा है। एक साल का देखें तो 13.25% का रिटर्न दे रहा है ग्रांड रिटर्न। अगर हम 5 साल में देखें तो 84.99, लगभग ये 85% का रिटर्न दे रहा है 5 साल में। वहीं अगर हम निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी 50 की, तो एक साल में अगर देखें तो ये मुश्किल से 1.5% का रिटर्न दिया है। एक महीने में देखें तो 2% का रिटर्न दिया है। एक साल में देखें तो 11% का रिटर्न दिया है। वहीं आप अगर बात कर लें तो हम निफ्टी 20 की तो ये 13% का रिटर्न दे रहा था। अगर 5 साल में हम देखें निफ्टी 50 की तो ये 74.9%, आने लगभग 74% के। वहीं आपको निफ्टी 20 85% का रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न वाइज भी देखें तो ये निफ्टी से कई गुना अच्छा है। और जिस तरह से निफ्टी में झंझट होता है, एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, इन सारी झंझटों से दूर आप निफ्टी 20 को एक स्टॉक की तरह खरीद के, एक इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद को अपने डीमेट में छोड़ दीजिए। एक स्टॉक की तरह आपको ये रिटर्न भी देता रहेगा। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ये मेरा छोटा सा रिपोर्ट आपको कैसा लगा। अगर मेरा रिपोर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।